चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर आपके सामने हैं एक बार फिर आपके अपने पुराने चैप्टर के साथ, जिसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न। इसमें हम बात करेंगे आज कुछ और क्वेश्चंस के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम बात करते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें हमारा क्वेश्चन आज का है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये चौगुनी है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। की उम्र पुत्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी थी पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु, यहाँ हम बात करने वाले हैं आज इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 28, 32, 40 और 44। तो इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा छोटा सा एक समीकरण बनाना होगा जो कि एक घात का होगा, उसको बनाएंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पुत्र की उम्र, पुत्र की मान लेते हैं x। तो पिता की यहाँ पे वर्तमान, पिता की हो जाएगा पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी है, 4x हो जाएगा। अब यहीं से x जो है और फिर 4x, इन्हीं में एक शर्त लगा देते हैं। 5 वर्ष पहले इनकी उम्र इतनी हो जाएगी और पिता की उम्र इतनी हो जाएगी। तो यहाँ शर्त क्या है, 9 गुने की बात थी, तो मतलब इसमें 9 गुना था। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x ऋण 5 9 45 बराबर हो जाएगा 4x ऋण 5। तो 9x से इधर आएगा तो हो जाएगा 5x, और ये जाएगा उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 40। x बराबर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और 8 चौक 32। तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब पुत्र की उम्र मान लेंगे, पिता की उम्र आ जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र है। तो यहाँ पे x में से 5 घटाएंगे तो 5 साल पहले, 4x में से 5 घटाएंगे तो 5 साल पहले। अब बराबर इस शर्त पे होगा कि पुत्र की आयु में 9 का गुणा कर दे। यानी यहाँ पे जो समीकरण में है वो ऐसा है, पुत्र गुणे 9 बराबर पिता। यहाँ पुत्र की उम्र में 9 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी। ये मामला था 5 साल पहले का, अभी वर्तमान में 4 गुने का है, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, और इसको बार बार रिपीट करके देख लें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमने क्वेश्चन लिया है, अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, यहाँ पे यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु
हम क्या, श्याम की आयु का, श्याम की आयु का 1/3 थी, 1/3 थी। और राम की वर्तमान आयु, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान आयु, यहाँ पे श्याम की वर्तमान आयु पूछा है और इसमें ऑप्शन 18, 41, 45 और 36 है। ये आपके ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन है और ये विकल्प हैं, विकल्प आपके दिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का ये सर थी, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व ये संबंध था, अभी जो है वर्तमान में 17 वर्ष है। तो राम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 12 वर्ष का था, और श्याम कितने का था, श्याम की आयु का 1/3 था, तो ये 36 वर्ष का हो जाएगा। वो तब की बात है, अभी 5 साल और बीत गए हैं, तो ये 41 वर्ष हो जाएगा श्याम का, श्याम ये हो जाएगा आपका आंसर 41 वर्ष। यहाँ पे ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है राम की आयु जो है 5 वर्ष पहले श्याम की आयु का 1/3 थी। अब इसके बाद हुआ क्या, वर्तमान में 17 वर्ष का राम है, तो 5 साल पहले 12 वर्ष का था, और श्याम 12×3 36 वर्ष का था। अब 36 वर्ष का था, अभी था 36 वर्ष का, 5 साल पहले था, तो अभी 5 साल बढ़ गया है, इसका मतलब 41 वर्ष का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी से आयु से है, गुना पर आधारित ही है, पर आधारित है, गुना पर आधारित क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमने विकल्प ले रखे हैं, तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन लेते हैं। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की पुत्र की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे विकल्प हैं, उनको लिख लेते हैं। विकल्प है 8-5, फिर है 7-3, फिर है 5-2, फिर है 9-5। ये आपके विकल्प हैं, इन विकल्पों पे बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे
क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है, तो इसको हम विकल्प के मेथड से थोड़ा सा करना टफ है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। पुत्र x वर्ष का होगा, यहाँ पे पुत्र होगा, और जो पिता यहाँ पे होगा। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की, यहाँ पे मान लेते हैं वर्तमान में, ये वर्तमान में कंडीशन है, वर्तमान में कंडीशन ये है। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 3 गुनी थी, तो यहाँ पे 10 वर्ष, यहाँ पे वर्तमान ना मान के 10 वर्ष पूर्व मान लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व x थी और पिता की 3x थी। अभी 10 वर्ष पूर्व है, अब 10 वर्ष बाद इस बात को समझेंगे। और वर्तमान यहाँ होगा, वर्तमान बीच में होगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है। और देखें 10 वर्ष पूर्व की बात है, वर्तमान में तो 10 यहाँ पे जुड़ जाएगा, x धन 10 हो जाएगा, 3x धन 10 हो जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद जो है x धन फिर सीधा 20 हो जाएगा, 3x धन 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरी कंडीशन इसमें। तो हम ये वर्तमान भी मान सकते थे, तो वर्तमान मानने का मतलब यहाँ माइनस हमको करना पड़ता, तो इस तरह से है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है अभी की, जैसे यहाँ पे जो 3 गुनी थी तो 3 गुनी हमने रख दी इसमें। अभी 10 वर्ष बाद, जो 10 वर्ष बाद की बात है, वहाँ पे 2 गुनी की बात है, यहाँ पे 2 कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यही हमारा इसी से मतलब है, आपका टोटल इसी से मतलब है। यहीं से x का मान निकल आएगा, तो x का मान 10 वर्ष पूर्व होगा, लेकिन हमको वर्तमान आयु का अनुपात बताना होगा। 10-10 जोड़कर कर लेंगे, तो हम इसको बताएंगे। हमको वर्तमान बताना है तो हम इसको बताएंगे। तो देखें, इसमें मान रख के देखें, तो यहाँ पे 2x धन 40 हो जाएगा बराबर 3x धन 20 हो जाएगा। 20 है तो 20 हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। इधर जाएगा इधर जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ के लिए 20 है, बट यहाँ के लिए 30 हो जाएगा, और यहाँ के लिए 20 तिहाई 60 और 10 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आपका जो अनुपात बन रहा है 7:3 का, यहाँ पे ये वाला 7:3 का आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी आपने इसे 10 वर्ष पूर्व x और ये देखा, वर्तमान में x धन 10 हो जाएगा, फिर 30 ये हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की कंडीशन होगी ये, तो हम इसको मान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तो इसी तरह से ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। देखते रहें किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक पिता की आयु, एक पिता की आयु पुत्र की, एक पिता के पुत्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो ये 4 गुनी है का मतलब वर्तमान की बात है। 5 वर्ष पहले, 5 यहाँ पे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ पे बताना है। तो इसमें 40, 30, 45, 35
40, 30, 45, 35। अभी इसमें जो है अब है एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले इतनी थी, अब पिता की वर्तमान आयु तो 4 गुनी है, तो मतलब वर्तमान में किसी संख्या की 4 गुनी है, तो ये तो किसी संख्या का 4 गुना हो नहीं सकता, ये किसी संख्या का 4 गुना हो नहीं सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा, करके देख लें। आप जैसे विकल्प दिए गए हैं उसमें से तो यही एक ही आंसर सही होगा। वर्तमान की बात है, एक पिता की पुत्र की आयु 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है जो 4 गुना है, और तो सब है ही नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके भी देख लेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी है, तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। अभी 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले की बात है, इसमें 7 गुनी थी, 7 से यहाँ कर दें, 7 कर दें, और फिर ये हो जाएगा 7x, 7 × 5 = 35 बराबर 4x ऋण 5, 7 4 3x हो जाएगा, इधर जाएगा 30 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पे x बराबर 10। वर्तमान में एक 10 वर्ष का है और एक 40 वर्ष का है, और पहले जो पहले था 5 था और 35 था, तो आंसर आपका 40 वाला हो जाएगा। आपने को देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो विकल्पों पर एग्जैक्ट बैठ जाते हैं, तो आप उस तरह से भी, ये तभी होगा आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चंस के लिए अलग सा एक रूल, अलग सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी माइंड में। तो कोशिश करें क्वेश्चन की जो संख्या हो वो बढ़ाते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आयु गुना पर, आयु गुना पर अगला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता को मिलाकर आयु, माता पिता को मिलाकर आयु का औसत 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु ये क्वेश्चन है, तो इसको अगर ध्यान से आप समझेंगे तो ये औसत का मामला थोड़ा सा हो जाता है। चूँकि हमने औसत के अभी क्वेश्चन किए नहीं हैं, फिर भी कुछ औसत के थोड़े से कुछ रूल तो लगाने ही पड़ेंगे यहाँ पे। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप औसत के क्वेश्चन किए रहें, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखें, तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ पे 6 लोगों की औसत आयु 8 × 6 = 48 या पुत्रों की हो जाएगी, और 22 वर्ष हैं, 6 पुत्र हैं, 2 8 लोग हैं जिनकी 22 वर्ष है। 8 लोग मिलाकर, अगर इसमें से माता पिता को मिलाकर आयु का औसत 22 वर्ष हो जाएगा, तो सदस्यों की संख्या 8 हो जाएगी, औसत आयु 22 वर्ष। तो इसमें घटा देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा,
16 में से 4 जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 28 को बांटना कैसे है, पहले 8 घटा लेंगे 120 आ जाएगा, इसके 2 टुकड़े कर देंगे तो 60-60 के 2 टुकड़े बनेंगे और एक में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68 और 60, ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा माता। आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि पिता 8 वर्ष बड़ा है और माता जो उससे छोटी है, तो जो इसके विकल्पों में से आपका आंसर 60 सही हो जाएगा। 44, 52, 60, 68, यहाँ पे है 44, 52, 60 और 68, ये आपके विकल्प में से ये आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये आपका जो चैप्टर है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप अपने कुछ अगर क्वेश्चन आपके इसमें से बच गए होंगे तो उनको आप कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन आपको इंडिकेट कीजिएगा, जिससे हम उसका सलूशन आपको बता सकें। कुछ और तरह के क्वेश्चन जो आयु से रिलेटेड होंगे वो उनको आप हमें मैसेज में इन बॉक्स में आप करके थोड़ा सा बता देंगे, जिससे उसका सलूशन आपको मिल जाए। कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, अगर कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप सब, तो अवश्य दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।